हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? जय हिंद। तो आज हमारे साथ हैं प्रिया, जो कि एमपी के शाजापुर डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो आज हम लोग जानेंगे इन्होंने कैसे पढ़ाई की या फिर कैसे तैयारी की, जो आज दिल्ली पुलिस में सेलेक्टेड हैं, और जिससे आप लोग को बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा और हेल्प मिलेगी कि आप लोग को कैसे प्रिपरेशन करनी है और इनका क्या प्रोसेस रहा तैयारी का, कैसे इन्होंने मेहनत की, वो सब आज हम लोग जानेंगे इनसे। तो प्रिया जी, बताइए हमारे फ्रेंड्स को कि कैसे आपने तैयारी की और क्या क्या आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई। मतलब पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे फॉलोवर्स को। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है प्रिया और मैं मध्य प्रदेश के शाजापुर डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ। फ़िलहाल मैं डीपीए में ट्रेनिंग कर रही हूँ। और तो जैसा कि प्रिया ने बताया कि हम लोग अभी यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो हम लोग की ट्रेनिंग मात्र कंप्लीट होने वाली है, मतलब 4 मंथ की बची है बस। तो कंप्लीट होने के बाद हमारी पोस्टिंग आ जाएगी, फिर हमारी मतलब वो पोस्टिंग हो जाएगी, तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट जिस डिस्ट्रिक्ट में आएगी वहाँ हमारे लोग की पोस्टिंग हो जाएगी। तो आप बताइए कि आपने मतलब अपना 12th कहाँ से किया, आपकी एजुकेशन क्या है? मैंने 12th किया 2020 में। और अभी फ़िलहाल मेरी एजुकेशन, मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है, प्लस मैंने पीजीडीसीए भी कर रखा है। और साथ ही मैं एमएससी भी कर रही थी, लेकिन यहाँ पे क्योंकि जॉइनिंग हो गई तो मुझे एक सेमेस्टर के बाद स्किप करना पड़ा। अभी मैं नेक्स्ट जब भी मुझे समय मिलेगा तो मैं उस चीज़ को कंटिन्यू करूँगी। तो आपने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन जो है 12th के बाद ही स्टार्ट करती थी या फिर कुछ टाइम आफ्टर मतलब आपने स्टार्ट की गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन? नहीं, मैंने 12th के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की थी, क्योंकि उस टाइम पे मैं 16 ईयर ओल्ड थी। मेरे एग्ज़ाम के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं हो पा रहे थे, तो मैंने अपना कॉलेज कंप्लीट किया 2 ईयर, मतलब आफ्टर 12th, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। जब मैं थर्ड ईयर में आई तो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, और साथ ही तब तक मैंने कॉलेज से 2 साल एनसीसी भी किया। मैं नेवल, जो नेवी एनसीसी होती है, उसकी कैडेट भी रही हूँ। ओके। और उसके बाद मेरी प्रिपरेशन चलती रही, कम से कम मैंने 1-1.5 साल प्रिपरेशन की। उसके बाद 2024 में जनवरी में मेरा सिलेक्शन हुआ दिल्ली पुलिस में? हाँ। ओके। तो आपने इससे पहले कौन कौन से गवर्नमेंट मतलब जॉब के एग्ज़ाम दिए, उसके बारे में बताइए कुछ। मैंने काफ़ी एग्ज़ाम्स दिए। किसी एग्ज़ाम में मेरा फ़िज़िकल वगैरह नहीं कंप्लीट हुआ, हालांकि मेरा ये पहला ही फ़िज़िकल था। अच्छा। और पहला ही फ़िज़िकल था और फ़िज़िकल इसमें मेरा क्लियर हुआ। इसके पहले कई फ़िज़िकल एग्ज़ाम के लिए आए थे, लेकिन शायद मैं जा नहीं पाई थी ऐसे। लेकिन अगर एग्ज़ाम क्लियर की बात करूँ तो मेरा एयरफोर्स का एग्ज़ाम क्लियर हुआ था, एयरफोर्स अग्निवीर का। साथ ही मेरा इसमें सिलेक्शन होने के बाद, दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन होने के बाद, मेरा एसएससी जीडी का एग्ज़ाम भी क्लियर हुआ। तो इस प्रकार से मेरे 3 एग्ज़ाम क्लियर हुए हैं। और कई सारे ऐसे एग्ज़ाम भी रहे जिसमें कुछ पॉइंट से या कुछ ऐसे भी मैं बाहर हुई हूँ। तो आपको तो बहुत मतलब दुख होता होगा जब पॉइंट से आपका रह जाता होगा। हाँ, दुख तो बहुत होता है, क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं और इतना सब कुछ करते हैं और फिर अगर पॉइंट से रह जाता है तो बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि हमारी मेहनत बहुत ज़्यादा होती है ना। हम्म। तो जैसा कि हम लोग जब मतलब मिडिल क्लास की फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हमारी ज़्यादातर ऐसा होता है कि फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं होती, तभी हम इस गवर्नमेंट जॉब के लिए आते हैं, इसकी तैयारी करते हैं, क्योंकि इसमें हमारा कोई ज़्यादा मतलब पे नहीं लगता है। ऐसे अगर हम कोई कोर्स वगैरह करते हैं, बीटेक वगैरह करते हैं, तो उसमें लाखों रुपए लग जाते हैं। तभी हम लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करते हैं, क्योंकि इसमें हमारा कोई फाइनेंशियल वो नहीं होता है। जो गरीब से गरीब बच्चा होता है वो भी इसकी तैयारी कर सकता है। तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या थी कि आपने इसकी तैयारी की? फाइनेंशियल कंडीशन तो घर की उतनी अच्छी भी नहीं थी, लेकिन उतनी बुरी भी नहीं थी, ठीक ठाक थी। लेकिन मैंने हमेशा से ये सोचा था कि जो भी प्रिपरेशन करूँगी या जो भी कुछ मैं अपनी लाइफ में करूँगी, तो वो कहीं ना कहीं अपने उस पे करूँगी। तो मैंने प्रिपरेशन के साथ ही अर्निंग करना भी स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि जैसे ही 2022 में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो मैंने स्कूल में एज अ टीचर पढ़ाना भी स्टार्ट किया था। तो वहाँ से जो कुछ भी सैलरी मुझे मिलती थी, उसमें मैं अपना खर्चा चला लेती थी, साथ में मैं अपनी पढ़ाई भी कर लेती थी। तो इस टाइप से मैंने 1 साल स्कूल में टीचिंग की है। फिर नेक्स्ट 1 साल मैंने अपने घर पे होम ट्यूशन दिया है बच्चों को। और उसमें में जो अर्निंग मेरी होती थी, उसमें मैंने अपना खर्चा वगैरह चलाया है, और उसके साथ ही मतलब अपना जो कुछ भी था अपनी प्रिपरेशन मतलब कवर किया, वो सब किया। तो जैसे हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स ये कमेंट करते हैं कि क्या
हम जो है मतलब कोई भी जॉब करते करते दिल्ली पुलिस की या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं, उसको कैसे मैनेज करें। तो आपने मतलब टीचिंग भी की और कोचिंग भी पढ़ाती थी स्टूडेंट्स को, तो आपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी को कैसे मैनेज किया दोनों को मतलब? मैंने ऐसे किया कि जैसा कि मैंने बताया कि मैं टीचिंग भी करती थी, तो ये होता था कि मैं 6 आवर तो मैं अपनी टीचिंग को मतलब जब स्कूल में मैं एज अ टीचर थी तो वहाँ पे दिया करती थी। लेकिन जो सुबह शाम का जो मेरे पास में टाइम होता था उसमें मैं अपनी पढ़ाई करती थी, प्लस जो ट्रैवलिंग मेरी होती थी, कोचिंग वगैरह जाती थी और जो भी स्कूलिंग के लिए जाती थी, तो वो ट्रैवलिंग टाइम में मैं बस वगैरह में पढ़ा करती थी। जीके वगैरह मेरा वहाँ कंप्लीट हो जाता था। साथ में मॉर्निंग में इवनिंग में जो मुझे टाइम मिलता था तो उसमें मैं मैथमेटिक्स रीजनिंग ये सारी चीज़ें जो जिसमें टाइम ज़्यादा देना पड़ता है उसको मैं बैठ के घर पे वो लगाती थी, तो उस टाइप से मैं कवर करती थी। साथ में काफ़ी बर्डन भी था क्योंकि प्रिपरेशन भी मैं कर रही थी, साथ में मैं पीजीडीसीए भी कर रही थी, कंप्यूटर डिप्लोमा, और साथ में मैं जॉब भी कर रही थी और ये सारी चीज़ें थी, तो काफ़ी बर्डन था। लेकिन ये था कि टाइम मैनेज करके चलते हैं, थोड़ा थोड़ा टाइम सारी चीज़ों को देते हैं तो हो जाता है। मेन होता है टाइम मैनेजमेंट कि आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे किया, जैसे कि मतलब इतने टाइम पढ़ाई को देना ही होता था तो आपका मतलब माइंड डाइवर्ट नहीं होता था कि? माइंड डाइवर्ट नहीं होता था क्योंकि मैं कुछ चीज़ें जो थी जैसे सोशल मीडिया होता है और इस टाइप की चीज़ें, तो इनको इग्नोर करती थी। ज़्यादा फ्रेंड्स वगैरह से उतनी बातचीत मेरी हो नहीं पाती थी, तो उस चीज़ को भी मैंने इग्नोर किया। तो कुछ चीज़ें होती है जिन्हें इग्नोर करना पड़ता है। तो अगर हम ऐसा करते हैं, सोशल मीडिया को थोड़ा इग्नोर करते हैं और इस टाइप से, तो वो चीज़ें मैनेज हो जाती, हम ज़्यादा काम कर पाते हैं। और कुछ टाइम के लिए तो ऐसा करना ही पड़ता है क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो फिर हमारी जो प्रिपरेशन है वो ज़्यादा लंबी चलती है, फिर हम ज़्यादा जल्दी सक्सेस नहीं हो पाते हैं। क्योंकि वही रहता है कि अगर आपको ऐसा है कि 1 साल में आपको सक्सेस पानी है या फिर जॉब पानी है तो आप बिल्कुल सोशल मीडिया से दूर हो जाइए। मतलब इतना सोशल मीडिया पे टाइम मत दीजिए कि क्योंकि आपका अगर सोशल मीडिया पे ज़्यादा टाइम देंगे तो आपका वही प्रोसेस लंबा चलता रहेगा। आपको 3 साल 4 साल भी लग सकते हैं, लेकिन अगर आपने बिल्कुल कंसंट्रेट कर दिया अपनी स्टडीज़ पे तो आपको जल्दी मतलब जॉब मिल जाती है वगैरह। तो आपने स्पेशली दिल्ली पुलिस की तैयारी कैसे की और मतलब जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें उसको कैसे मैनेज किया, जीएस को कैसे मैनेज किया, ऑनलाइन की या ऑफलाइन की? मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों टाइप से पढ़ा है। मैं ऑफलाइन भी कोचिंग क्लासेस जाया करती थी। मैंने ज़्यादा टाइम नहीं गई हूँ, मैं 1 साल समथिंग मैं गई हूँ। और ऑनलाइन मैंने RWA से पढ़ा है, काफ़ी अच्छा वो लोग पढ़ाते हैं, तो वहाँ से भी मैंने किया है। टेस्ट वगैरह मैंने बहुत लगाए। टेस्ट लगाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है मॉक टेस्ट और उसमें कॉन्फिडेंस भी काफ़ी आता है। मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है और इस टाइप से किया है मैंने। उसमें मैथ्स वगैरह का तो मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है, उसके टेस्ट लगाए हैं। जीके मेरा काफ़ी अच्छा था, पहले से ही काफ़ी अच्छा था, स्कूल टाइम से ही अच्छा था, तो उसमें मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। और रीजनिंग वगैरह भी मैंने उसकी भी बहुत प्रैक्टिस की है, टेस्ट वगैरह लगाए हैं। और जो कंप्यूटर है वो भी मैंने RWA से पढ़ा है, लेकिन क्योंकि मेरा PGDCA साथ में मैं कंटिन्यू कर ही रही थी तो उससे भी मेरे को बेनिफिट मिला है कंप्यूटर में। तो इस टाइप से मेरे सारे सब्जेक्ट ओवरऑल कंप्लीट होते चले गए। और आपने टाइम कैसे दिया सब्जेक्ट्स को कि जैसे मैथ को इतना टाइम देना है, जीएस को इतना टाइम देना है? हाँ, ये मेरा फ़िक्स था कि मुझे 2 घंटे जो है मैथ्स डेली करनी ही करनी है। अगर मैं किसी दिन बाय चांस, क्योंकि मेरे साथ इतना जॉब वगैरह का बर्डन रहता था और सारी चीज़ें रहती थी, तो किसी दिन अगर मैं नहीं कर पाती थी तो नेक्स्ट डे मैं उस चीज़ को डबल कर देती। दैट मीन्स अगर मैं एक दिन में 2 घंटे पढ़ती हूँ मैथ्स को या मैथ्स लगाती हूँ 2 घंटे, तो मैं अगर नहीं कर पाती थी तो नेक्स्ट डे मैं 4 घंटे उस चीज़ को देती थी। तो इस टाइप से मैं कवर करती थी, हर सब्जेक्ट को करती थी। और क्योंकि ट्रैवलिंग करते हुए मैं जीके तो कंप्लीट कर लेती, जीके को मैंने स्पेशली घर पे कभी टाइम नहीं दिया। वो मेरा चलते फिरते, पैदल चल रहे तो एयरबड्स लगा के उस चीज़ को सुन रहे हैं, और इस टाइप से मैंने जीके इस टाइप से कंप्लीट किया है। तो आपकी सारे सब्जेक्ट्स पे तो कमांड थी, तो आपका एग्ज़ाम तो क्लियर हो गया। फिर आपने फ़िज़िकल की कैसे तैयारी की? क्योंकि जो दिल्ली पुलिस का फ़िज़िकल था हमारा वो बहुत ही जल्दी हो गया था, बस एग्ज़ाम हुआ उसके बाद ही बहुत जल्दी जनवरी में हमारा फ़िज़िकल हो गया था। तो आपने फ़िज़िकल की तैयारी कैसे की थी? फ़िज़िकल की तैयारी मेरी वो काफ़ी टफ़ रही है, क्योंकि मेरे यहाँ पे जिस गांव से मैं बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ पे ऐसे फ़िज़िकल के लिए कोई स्पेशली कोई ऐसे ग्राउंड वगैरह नहीं था। और क्योंकि मैं जिस टाइम पे फ़िज़िकल आने वाले थे, एग्ज़ाम हो चुका था, उस टाइम पे मैं बच्चों को अपने यहाँ पे होम ट्यूशन दिया करती थी, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं किसी दूसरे शहर में या किसी और जगह ग्राउंड जा सकूँ।
क्योंकि वही टाइम मेरे बच्चों को पढ़ाने का होता था और वही टाइम ग्राउंड का हुआ करता था, तो मैं नहीं जा पाती थी। तो मैं क्या करती थी, मॉर्निंग में और शाम को मैं अपने यहाँ पे गांव पे ही रनिंग करा करती थी। रोड पे जहाँ भी मेरे को जगह मिलती थी वहाँ पे मैं रनिंग करा करती थी। तो उस टाइप से मेरी रनिंग हो गई। उसके बाद में कुछ ऐसे ही मैंने लॉन्ग जंप वगैरह के लिए भी, हाई जंप के लिए भी कुछ ऐसे देसी जुगाड़ जो होते हैं वो सब अपने यहाँ पे घर पे कर रखे थे, तो उस पे हुआ है मेरा। बाकी लास्ट के 7 डेज़ समथिंग, क्योंकि एग्ज़ाम एकदम फिज़िकल पास ही आ गए थे, 7 डेज़ में ग्राउंड गई थी अपने आप को चेक करने के लिए कि मैं कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। बस वही किया है। बाकी फ़िज़िकल का बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है कि एकदम देसी तरीके से उसकी तैयारी की है। क्योंकि हमारा दिल्ली पुलिस का फिजिकल बहुत ही फास्ट हुआ था, बहुत जल्दी हो गया था, तो इसका एक्सपीरियंस सबका ही एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा, ये तो पता है मुझे। क्योंकि मेरा भी कुछ ऐसा ही था, गांव में वगैरह में तो ग्राउंड नहीं होते, तो हम लोग भी ऐसे ही खेत पे रनिंग करते थे, रोड पे रनिंग करते थे बस। और लॉन्ग जंप हाई जंप का तो खुद ही बनाते थे जुगाड़ खेत में, बस ऐसे डंडे वंडे लगा के तो लॉन्ग जंप हाई जंप कवर किया था हम लोगों ने। और फिजिकल के बाद फिर आपका मेडिकल कहाँ पर हुआ और कैसा मेडिकल हुआ था? लास्ट ईयर 20 जनवरी को हम लोग का फिज़िकल हुआ था। उसके नेक्स्ट डे मेडिकल के लिए हम लोग गए थे ग्रेटर नोएडा दिल्ली में जो है, और वहाँ पे हम लोग का 3 डेज़ में मेडिकल कंप्लीट हुआ था। उसमें फर्स्ट डे यूरिन और ब्लड सैंपल उन्होंने लिया था, और उसके बाद में सेकंड डे हम लोग जब गए थे तो उन्होंने सर्वाइकल वगैरह जो चेस्ट वगैरह के टेस्ट होते हैं वो किया था। और फिर उसके नेक्स्ट डे थर्ड डे हम लोग का आइज़ वगैरह का टेस्ट हुआ था, साथ में नोकनी वगैरह उन्होंने देखे थे, और साथ ही हाँ इतना ही देखा था। इतना कुछ बीपी वगैरह, वेट वगैरह, ये सारी चीज़ें चेक की थी। तो इतना कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। उसमें हम लोग का यूरिन ब्लड का टेस्ट लिया जाता है, वो टेस्ट किए जाते हैं। साथ ही हम लोग का चेस्ट वगैरह, ये सर्वाइकल तो नहीं है किसी को, इस टाइप से वो देखा जाता है। और उसके साथ में आइज़ वगैरह का टेस्ट किया जाता है कि आँखें ठीक ठाक है उस टाइप से। और साथ ही वेट देखा जाता है और बीपी वगैरह देखा जाता है, ये सारी चीज़ें। और कोई इस टाइप का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पहले सर्जरी तो नहीं है, कोई हड्डी वड्डी टूटी तो नहीं है, या कोई ऐसा निशान तो नहीं है चोट का। और दांत वगैरह चेक करते हैं, दांत वगैरह ठीक है। ये सारी नॉर्मल चीज़ें ऊपर से देखी जाती है। और साथ में जो इंटरनल जो टेस्ट वगैरह होते हैं तो वो ब्लड वगैरह के थ्रू किए जाते हैं। तो इतना ही मेडिकल था। हालांकि कुछ लोगों को पॉइंट्स पे मिले थे, बीपी में मिला था, आइज़ वगैरह में जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम थी विज़न में, वो सारी चीज़ें देखी थी, तो उसमें पॉइंट भी कुछ लोगों को मिले थे। तो मेरा बीपी काफ़ी उस टाइम पे लो था, मतलब ज़्यादा लो भी नहीं था लेकिन फिर भी लो था। तो मुझे थोड़ा डर था कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, लेकिन फिर उस दिन नॉर्मल चीज़ थोड़ा हो गया था, तो फिर उसमें मुझे पॉइंट नहीं मिला। बाकी मिलता है, कुछ लोगों को पॉइंट्स वगैरह भी मिलते हैं, तो उसका फिर रीमेडिकल होता है नेक्स्ट डे, या जो भी वो डेट देते हैं तो रीमेडिकल होता है। तो वो चीज़ें भी होती है। बट ठीक था, मेरा हो गया था क्लियर, नॉर्मल हुआ था, कोई इतना इशू नहीं था। बाकी टेटू वगैरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि टेटू में वो इशू बनाते हैं, उसका पॉइंट बनाते हैं। हालांकि उसका भी एक मेज़रमेंट होता है कि इतने से बड़ा होगा, छोटा होता है तो चल जाता है, लेकिन उसका एक मेज़रमेंट होता है कि इससे बड़ा हुआ तो फिर वो पॉइंट देते हैं उसमें, और कभी कभी निकाल भी देते, तो उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। तो दैट्स ठीक था, सब कुछ बढ़िया हो गया था मेडिकल भी। तो आपकी पूरी जर्नी के बारे में आप और कुछ क्या बताना चाहेंगे कि जिससे हमारे दर्शकों को मोटिवेशन मिल सके, वो अपनी तैयारी अच्छे से कर सके? क्योंकि अभी एग्ज़ाम आने वाला है, वैकेंसी तो आने वाली है, सबको ही पता है। नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, तो कुछ मोटिवेट करिए हमारे फ्रेंड्स को। मोटिवेशन के लिए तो यही है कि मोटिवेशन कोई दूसरा पर्सन नहीं दे सकता आपको। आप मोटिवेशन आपके अंदर होना चाहिए कि मुझे करना है, उस टाइप की चीज़ें होनी चाहिए। बाकी आप दूसरे लोगों को पढ़ते हुए देखते हो तो आप उससे भी मोटिवेशन ले सकते हो कि मुझे इससे आगे निकलना है, या मुझे इस जॉब को पाना है। ये मोटिवेशन अपने अंदर से आना चाहिए। मोटिवेशन कोई एक पर्सन आपको देता है तो वो कुछ समय के लिए रहता है, लेकिन जब आपके अंदर से मोटिवेशन आएगा तो वो आपके साथ लॉन्ग टाइम तक रहेगा, और वो चीज़ें अचीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो जैसा कि मैंने इतना बताया कि हमारे पास सोर्स नहीं थे, और फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम थी, फ़िज़िकल के लिए भी हम लोग ग्राउंड नहीं जाते थे और इस टाइप से, लेकिन हमने वो चीज़ें अपने आसपास सोर्स ढूंढे और उस टाइप से की। तो आप भी कर सकते हो। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं या जिनके पास बहुत ज़्यादा
सोर्स होते हैं वही जॉब पाते हैं, या वही वो लोग अक्सर रह जाते हैं। और जिनके पास सोर्स नहीं होते हैं वो किसी भी प्रकार से अपनी प्रिपरेशन कर लेते हैं, अपना फ़िज़िकल की तैयारी कर लेते हैं और वो आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा सोर्स होंगे, बहुत ज़्यादा कंफर्ट ज़ोन आपके पास होगा तभी आप प्रिपरेशन कर पाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास कम चीज़ें हैं तो उसमें भी आप अच्छा कर सकते हो, बहुत अच्छा कर सकते हो। और ये एक ऐसी जॉब है जिसकी प्रिपरेशन इजीली की जा सकती है, बस इसमें थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करने की ज़रूरत है। और इसका फ़िज़िकल भी इतना ज़्यादा टफ़ नहीं होता है। कोई व्यक्ति अगर ठान ले और अच्छे से मेहनत करे तो रनिंग है इसमें, लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, ये सारी चीज़ें इजीली मेहनत करके अच्छी कमांड इस पे की जा सकती है और इसको क्लियर किया जा सकता है। कोई इतना बड़ा इशू नहीं है इसमें। मेन बात ये होती है कि आप लोग जितना ज़्यादा अवॉइड करेंगे सोशल मीडिया को, और मतलब ये आप अपनी वो मत बताइए कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, इसकी वजह से नहीं हो रहा है। काफ़ी अक्सर ऐसा दिखाता है कि जिसके पास जो ज़्यादा नहीं होता है, कि मतलब जो ये प्रॉब्लम्स नहीं बताते हैं अपनी कि मेरे पास ये नहीं था, वो नहीं था, वही लोग अक्सर सक्सेस होते रहते हैं। और अब तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ भी है, क्योंकि अब हमारा 8th पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाला है। आप लोग को पता ही चल गया होगा कि मतलब केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी थी 8th पे कमीशन को। 8th पे कमीशन का मतलब ये होता है कि जो हमारा पे कमीशन होता है वो हमेशा 10 साल बाद लगता है। इससे पहले 2016 में लगा था पे कमीशन, तो अब 10 साल कंप्लीट होने वाले हैं, तो 1 जनवरी 2026 से पे कमीशन लग जाएगा, जिससे आपकी सैलरी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो आप बताइए कुछ इसके लिए मोटिवेशन बच्चों के लिए। हाँ, यही है कि अभी जैसा कि सुनने में आया है कि 8वां पे कमीशन आने वाला है, तो बहुत ही बढ़िया बात है क्योंकि इसमें सैलरी इंक्रीज़ होने वाली है। और क्योंकि सामने वैकेंसी भी आ रही है 2025 में, ऐसे सुनने में आया है कि वैकेंसी आने वाली है, तो अभी से प्रिपरेशन करेंगे तो बिल्कुल तब तक प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी और इजीली एग्ज़ाम निकाला जा सकता है। और फिर उसके बाद में क्योंकि पे कमीशन भी लग जाएगा, तो अगर आप जॉब में आ जाते हैं तो सैलरी आपको तो और भी इंक्रीज़ होके मिलने वाली है। तो ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है, इससे बेहतर क्या हो सकता है। मेन आप लोग वैसे भी किसी भी जॉब की तैयारी करने से पहले आप उसकी सैलरी देखते हैं कि क्या फाइनेंशियल सैलरी रहेगी, जिससे हमारी की फाइनेंशियल कंडीशन सही हो सकेगी या नहीं। तो अब पे कमीशन लगने के बाद काफ़ी सैलरी इंक्रीज़ हो जाएगी, इतनी तो हो ही जाएगी कि आपकी फैमिली अच्छे से रह सकेगी, फाइनेंशियल कंडीशन सही हो जाएगी। तो ये बहुत ही बड़ा मोटिवेशन होगा आप लोगों के लिए कि अब सैलरी बहुत ही अच्छी होने वाली है। दिल्ली पुलिस की सेंट्रल जॉब में आती है इसलिए। तो थैंक यू सो मच। आज का मतलब इंटरव्यू यहीं पे एंड करते हैं, फिर आएंगे किसी और फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच। आप कुछ बोलना चाहेंगी? बस आप अच्छे से तैयारी करते रहिए और सिलेक्शन हो जाएगा, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू, बाय।